हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक सम थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसमें से आज हम लोग बात करेंगे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। जब जनसंख्या और संसाधनों के संबंध का बात आता है, जब जनसंख्या और संसाधनों के आपसी अंतर संबंध की व्याख्या होती है, तो उसकी व्याख्या का शुरुआत काफ़ी प्राचीन काल से ही होते रहा है और इसका शुरुआत करने का श्रेय प्लेटो महोदय के काल से ही माना जाता है। परंतु यदि हम बात करें कि सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से इस पर काम करने का श्रेय जो प्रथम प्रयास है, प्रथम श्रेय माना जाता है, वो है रॉबर्ट माल्थस महोदय का। और रॉबर्ट माल्थस महोदय के सिद्धांत को ही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा जाता है। प्लेटो काल से ही लेकर माल्थस के काल तक अनेकों विद्वानों ने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित काम करने का कोशिश किया, अर्थात हम कह सकते हैं कि जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत देने की सोची। इसी कड़ी में दो महत्वपूर्ण कार्य इसमें हुए। एक आपका प्राकृतिक आधार पर, जिसे हम प्राकृतिक सिद्धांत कहते हैं, एक सामाजिक आधार पर, जिसे हम सामाजिक सिद्धांत कहते हैं। प्राकृतिक सिद्धांत में यदि हम बात करें तो प्राकृतिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण प्रतिपादक माल्थस महोदय थे। इनके आधार पर जनसंख्या सिद्धांत के प्राकृतिक तौर पर थॉमस सेडलर, थॉमस डब्ल्यू, हर्बर्ट स्पेंसर आदि महत्वपूर्ण थे, जबकि सामाजिक आधार पर हेनरी जॉर्ज, अर्सेन ड्यूमाउंट, डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स का महत्वपूर्ण स्थान आता है। माल्थस के सिद्धांत की आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हैं तो एक लाइक भी कर दें। माल्थस के सिद्धांत की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि माल्थस एक ब्रिटिश या फिर कहें इंग्लैंड के निराशावादी इतिहासकार और निराशावादी अर्थशास्त्री थे। इनका पूरा नाम सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस था, जिन्होंने 1798 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने 1798 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक या फिर कहे अपनी प्रसिद्ध लेख एन एशे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा, एन एशे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इनका सिद्धांत विशेष तौर पर 18वीं और 19वीं सदी में काफ़ी चर्चित रहा। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों कि माल्थस का जो सिद्धांत है, माल्थस का जो सिद्धांत है, इस पर अगर हम लोग बात करें तो वास्तव में माल्थस का सिद्धांत किस बेस पे लिया गया है, कैसे लिया गया है, तो ये प्राकृतिक आधार पर है, जो जनसंख्या और संसाधनों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। माल्थस का जन्म 1766 में हुआ, ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म 1766 में हुआ और 1834 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जबकि इनकी जो सिद्धांत है वो 1798 में आया, 1798 में इनका सिद्धांत आया। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है क्योंकि यूजीसी नेट इनसे क्वेश्चन पूछती है। यहाँ और एक चीज़ दोस्तों ध्यान देना है कि जब हम माल्थस के सिद्धांत की बात करते हैं, जब हम माल्थस के सिद्धांत की चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी सिद्धांत कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है, कुछ विशेष अनुभवों पर आधारित है। तो इनका उद्देश्य की यदि हम बात करें तो माल्थस का मुख्य उद्देश्य था कि हम कह सकते हैं कि मानवतावादी होना। मानवतावादी होना माल्थस की मुख्य उद्देश्य रही है। ये मानव कल्याण के बारे में, जनसंख्या वृद्धि का मानव कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में इन्होंने व्याख्या किया। साथ ही साथ माल्थस महोदय का जो मुख्य दृष्टिकोण था वो अनुभव पर आधारित था, अनुभववादी था। ध्यान दीजिएगा कि इनका अनुभव पर आधारित था या फिर कहे अनुभववादी था।
इनका अनुभव किसके संदर्भ में था? तो माल्थस के सिद्धांत का जो अनुभव था वो यूरोप के संदर्भ में था। इन्होंने अपने सिद्धांत को यूरोप के संदर्भ में स्पष्ट किया है। ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने अपने सिद्धांत को यूरोप के संदर्भ में स्पष्ट किया है। माल्थस ने सामान्य तौर पर यदि हम व्याख्या करें तो माल्थस महोदय ने जनसंख्या वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, माल्थस महोदय ने जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न के बीच यानी कि खाद्य पदार्थ के बीच काफ़ी गहरा संबंध माना है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इनका गहरा संबंध है खाद्यान्न वृद्धि पर, खाद्यान्नों पर। और हम कहेंगे तो इन्होंने कहा, यानी कि माल्थस महोदय ने कहा कि जनसंख्या का जो वृद्धि होता है वो आपका कहीं ना कहीं गुणोत्तर श्रेणी में या फिर कहें ज्यामितीय श्रेणी में इनकी वृद्धि होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इनकी वृद्धि ज्यामितीय विधि में होती है, जबकि खाद्यान्नों की वृद्धि गणितीय वृद्धि से होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो गणितीय वृद्धि है वो आपका 1 2 3 4 5 6 और जो खाद्यान्नों की वृद्धि है वो आपको जियोमेट्रिक प्रोसेस से हो रहा है। माल्थस ने आगे बताया है कि यदि हम जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध न हो तो 25 साल में आपका 2 गुना जनसंख्या हो जाएगा। इससे क्वेश्चन यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर में पूछ चुकी है, इसको इसलिए ध्यान देना है कि यदि जीवन निर्वाह के संसाधनों का अवरोध न हो, यानी कि जो हमारा रहन सहन खान पान में अवरोध न हो, तो 25 वर्ष में जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी। और यदि यह अनुपात चलता रहा तो आने वाले 200 वर्षों में 256 गुना जीवन निर्वाह में, जबकि जीवन निर्वाह में 9 गुना वृद्धि हो जाएगी। और अगर ऐसे स्थिति रही तो फिर पूरे विश्व में हमारा प्राकृतिक प्रकोप आएगा, जिसमें दुर्भिक्ष, संक्रमण, रोग, युद्ध, अकाल मृत्यु जैसे महत्वपूर्ण जो हैं समस्याएं खड़े होने लगेगी। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना है कि वर्तमान समय में माल्थस का सिद्धांत कहीं भी वर्तमान समय में माल्थस का सिद्धांत शायद ही कहीं पर लागू होता है। कहने का मतलब है कि लगभग ये लागू ना के बराबर होता है। और माल्थस महोदय पहले विद्वान थे जिन्होंने अपनी जनसंख्या का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। और 1921 से भारत में इस तक काफ़ी लागू हुआ इनका सिद्धांत, लेकिन 1911 से लेकर 21 के दशक में इनके संदर्भ में वास्तविक गिरावट देखी गई। लेकिन जब भारत में हरित क्रांति आया तो खाद्यान्नों में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई। अतः इनको कहा जा सकता है कि प्रासंगिक नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि माल्थस का जो कुछ मूलभूत बातों पर विश्वास था, यानी कि माल्थस महोदय ने कहा कि प्राकृतिक तौर पर जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही साथ कृत्रिम जनसंख्या हेतु उन्होंने विवाह स्थगन और जो गर्भ निरोधक दवाइयां हैं उनके प्रयोग की बात कही थी। माल्थस महोदय का यह विश्वास नहीं था कि सामाजिक प्रथा से सुधार करके मानव खुशहाल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि माल्थस का ये विश्वास नहीं था कि सामाजिक प्रथा में हम सुधार कर दें, सामाजिक रीति रिवाज में हम सुधार कर दें तो हमारा मानव जीवन कल्याण हो जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न होती हैं कि सामाजिक सुधार कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, सामाजिक सुधार कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, ये केवल अल्पकाल के लिए ही अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जनसंख्या को रोक सकना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही साथ माल्थस के सिद्धांत के संदर्भ में नव माल्थसवादी सिद्धांत का भी विकास किया गया। नव माल्थसवादी सिद्धांत 1972 में हुआ, जो क्लब ऑफ रोम के संदर्भ में प्रतिपादित किया गया, जिसे हम लोग द लिमिट ऑफ ग्रोथ के नाम से, वृद्धि की सीमाएं के नाम से जानते हैं। यह जो है मिंडोस, रेंडर्स और बहरेंस नामक विद्वानों ने इसके बारे में बात किया, इन्हें विकसित किया, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित है और यदि जनसंख्या में तीव्र विध्वंस की पैदा स्थिति हो सकता है। इसके लिए इन्होंने 5 भाग माना, यानी मिडोस, रेंडर्स, बहरेंस ने जनसंख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन, प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरणीय प्रदूषण। तो इनको ध्यान देना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा इस ग्रोथ ऑफ लिमिट के आधार पर माना गया कि अगर कंट्रोल करना है तो 0% ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी जाकर 2050 तक पूरे विश्व में जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है।
तो माल्थस के सिद्धांत के संदर्भ में ही हमारा अगला सिद्धांत आता है, सेडलर महोदय का सिद्धांत आता है, थॉमस सेडलर महोदय का सिद्धांत आता है, जो माल्थस के सिद्धांत का ठीक उल्टा है, जिसे हम लोग आने वाले अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।